हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल में कह रहा है कि लेट पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला 3x² माइनस 4y² इक्वल्स टू 36 विच इज नियरेस्ट टू द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। देन इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कुल मिलाकर के आपको एक्स नॉट वाई नॉट का वैल्यू निकालना है इस सवाल में। तो देखिए, सवाल में आपको एक हाइपरबोला दे रखा है और हाइपरबोला है 3x² माइनस 4y² इज इक्वल्स टू 36। अगर हम 36 को इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा x² अपॉन 12 माइनस y² बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक हाइपरबोला है। तो कुछ इस तरह का हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा करके एक हाइपरबोला है। आप इसको ध्यान से समझिए कि ये एक हाइपरबोला है, ठीक है। और एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है और लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो y इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो x बराबर आपका कहीं 1/3 होगा एंड x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आपका 1/2 होगा। तो कुछ इस तरह का लाइन होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका लाइन होगा। सवाल में आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट है हाइपरबोला पर, पॉइंट पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, है ना, और इसका डिस्टेंस इस लाइन से मिनिमम है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दो कर्व के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, कि मिनिमम डिस्टेंस जब भी आएगा दो कर्व के बीच में, बिटवीन टू कर्व्स, always occur along common normal, ठीक है। along common normal मतलब क्या हुआ कि एक कर्व हमारा लाइन है, एक हाइपरबोला है, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आपका कहाँ पर होगा, एक लाइन के अबाउट होगा। और ये लाइन क्या होगा, इस हाइपरबोला पर भी नॉर्मल होगा और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये कॉमन नॉर्मल है। तो हमेशा दो कर्व के बीच में आपका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, है ना। यानी कि एक ऐसे लाइन के अलोंग होगा जो इस कर्व पर भी नॉर्मल है और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन नॉर्मल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट पी पर इस नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं कि क्या होगा। तो उसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x/12 माइनस 2y/9 इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। 2 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/12 इज इक्वल्स टू y/9 इंटू वाई डैश। एंड आप लिख सकते हैं कि वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 से ये आपका 3 हो जाएगा। तो वाई डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू आई थिंक 3x/4y। ये टेंजेंट का स्लोप है। अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू -4y/3x। अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p निकालें दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -4y0 अपॉन 3x0। तो ये नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज -4y0 अपॉन 3x0, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो हम बोल सकते हैं इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -3/2। तो इस नॉर्मल का स्लोप ये है, इस लाइन का स्लोप ये है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -4y0 अपॉन 3x0 इंटू इसका स्लोप कितना है, -3/2। तो -3/2 इज इक्वल्स टू -1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि x0 इज इक्वल्स टू -2y0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि x0 y0 जो है इस हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, तो इस हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3x0² माइनस 4y0² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36।
अगर हम एक्स नॉट इक्वल्स टू -2y0 को यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा एक्स नॉट इंटू 4y0 स्क्वायर -4y0 इज इक्वल्स टू 36 और ये आपका हो जाएगा 12 - 4 यानी कि 8y0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 और आपके पास आ जाएगा y0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36/8 यानी कि 9/2 और आप बोल सकते हैं कि y0 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ±3/√2। अब x0 निकाल लेते हैं। तो अगर y0 इक्वल्स टू 3/√2 है तो हमारे पास x0 क्या हो जाएगा, तो हमारे पास x0 हो जाएगा -2y0 होगा। तो हम इसको अगर -2 इंटू 3/√2 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -3√2 और y0 अगर हम -3/√2 ले लेते हैं तो उस केस में आपका x0 क्या आ जाएगा, तो x0 हो जाएगा आपका -2 इंटू -3/√2। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 3√2। तो हमारे पास एक पॉइंट आया है दैट इज -3√2 एंड 3/√2 एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास आया है 3√2 एंड -3/√2। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे और जो भी डिस्टेंस आपका मिनिमम होगा उसके अलॉन्ग जो भी पॉइंट होगा वही हमारा x0 y0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है और लाइन हमारा क्या है 3x + 2y = 1 एंड हमारा पॉइंट क्या है, दो पॉइंट आया है और एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है दैट इज -3√2, 3/√2। ठीक है, इस लाइन के इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं -1 = 0। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 3 इंटू -3√2 तो -9√2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3√2 -1/√13। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा -9√2 + 3√2 -6√2 -1/√13। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6√2 + 1/√13। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आया है 3√2, -3/√2। इससे इस लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा mod 9√2 एंड 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा -3√2 -1/√13। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो दिस विल कम आउट टू बी 6√2 -1/√13। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा इस लाइन का वो आपका मिनिमम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस आपका कम है ना। तो यही हमारा x0 y0 हो जाएगा। तो हमारे पास x0 कितना है, दैट इज 3√2 एंड y0 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू -3/√2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है √2 y0 - x0, √2 y0 - x0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा √2 इंटू -3/√2 -3√2। तो ये हो जाएगा √2 एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 एलसीएम, ये हो जाएगा -3 -6, तो ये हो जाएगा √2 इंटू -9/√2। √2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू -9। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3।